हमारा आहार डिस्टर्ब है। हमारे बच्चे आजकल क्या खा रहे हैं? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, समोसा, जंक फूड और मैदे से बनी हुई चीजें। और मैदा है, इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट रिच हैं ये सारी चीजें, ठीक। और मैदे में या गेहूं में ग्लूटेन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, वो हमारी आंतों में चिपक रहा है। वो चिपक रहा है तो उससे हमारा इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। जो हमारे न्यूट्रिएंट हमको मिलने चाहिए थे अच्छी तरह से, वो नहीं मिल पा रहे। तो हमें जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों से हमें दूरी बनानी है। हम ये नहीं कह रहे आप आइडियल हो जाओ, लेकिन आप इसमें सुधार करो। आप इसमें जितनी जल्दी जो सुधार कर ले जाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो आज नहीं तो कल आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। कई बच्चे गए मेरे पास, मोबाइल से दूरी नहीं बना पाए, सोशल मीडिया में लगे हैं, इनलेस स्क्रॉलिंग चल रही है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही इसमें समय देना है। अगर इसमें समय बर्बाद करोगे तो आपने जो उद्देश्य सोचा है, जो लक्ष्य है आपका, हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ इन सब चीज़ों में पढ़ने नहीं आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे स्वाभाविक गुण नहीं हैं, लेकिन हम इन सब में पड़े हुए हैं, तो इनसे हमें दूरी बनानी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप आइडियल हो जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना है आपको। ओकेजनली ये चीज़ें ले सकते हो या थोड़ा बहुत चला सकते हो, लेकिन इसमें समय बर्बाद नहीं करना। कुछ लोग मैंने देखा है, कई बच्चे आए जिनकी मैंने हिस्ट्री ली तो पता चल रहा कि 2-2, 3-3 बजे तक रात के वो चैटिंग करते रहते। जो बच्चा 2-3 बजे तक चैटिंग करेगा वो सुबह गाड़ी चलाएगा या कहीं भी जाएगा तो वो गाड़ी फिर उसका ध्यान रहेगा उसमें, नींद भी नहीं पर्याप्त ली तो दूसरे को ले जाएगा, खुद भी जाएगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमें चैटिंग वैटिंग इतना देर नहीं करनी है। एक सोने का समय बनाओ, हमें 10 बजे तक सोना है, 9 बजे तक जो भी समय है, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने की कोशिश करो, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। ठीक, हम उन्हीं की संतान है, हम भी कर सकते हैं, हमने भी करके देखा। ये मन चंचल है, मन पे कंट्रोल करना है। इसके लिए हम अभी कुछ आसन बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, स्ट्रेस से हमें कैसे बचना है। लेकिन सबसे पहले आपको मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मोबाइल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, जितनी ज़रूरत हो उतना बस। ज़रूरी की चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये नींद का कारण है। अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, तो आप कहीं भी जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल लोगे। जब अध्ययन नहीं करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। मैं आता हूँ कार्यक्रम, मुझे पढ़ के आना पड़ता है, तो स्व अध्ययन बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप वाले अध्ययन की बात नहीं कर रहे, हम किताबों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। अच्छे ग्रंथ पढ़ो। और लास्ट है, जब आपको परेशानी आ जाए तो आप वो जिसको मानते हो, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, कोई भी समस्या है और फिर आप जिसको मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो, तो वो अपने आप सब सही कर देगा। तो आप ये कुछ चीजें हमें एल्कलाइन बता दे रहे हैं जो घर में उपलब्ध हैं। लौकी है, खीरा है, पुदीना है, धनिया है, ये सब चीजें एल्कलाइन हैं, तो इनका आप प्रयोग बढ़ा सकते हो। और नींबू को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हो। नींबू में क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल बनते हैं, जो फ्री रेडिकल कैंसर के जिम्मेदार हैं, उनको निकाल के बाहर करता है ये विटामिन सी, ठीक। तो ये ले सकते हो, खाने में शामिल करो। कोल्ड ड्रिंक हो गया। अब एक रह गई ये चाय। चाय है, ये भी बहुत दिक्कत कर रही है। चाय में क्या है, एक तो कैफीन है, और एक कप चाय से लगभग 60 सेल्स लीवर की डैमेज हो जाती हैं। और इसमें कैफीन होता है, तो निद्रा में ये दिक्कत कर रही है, नींद में, नींद डिस्टर्ब कर रही है। तो आपको करना क्या है, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग डाल लो, या दालचीनी जो घर में रहती है वो डाल के आप काढ़ा बना के उसमें गुड़ डाल के, चीनी को भी छोड़ना है, चीनी में छुड़वा रहा हूँ, इसमें सल्फर होता है, वो बहुत दिक्कत कर रहा है हम लोगों के लिए। तो जो जितना जल्दी इन सब चीजों से दूर हो जाएगा वो अपने को स्वस्थ कर ले जाएगा, और एक लंबी स्वस्थ आय निरोगी रहते हुए जिएगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि 100 साल तक जिए हैं, आप लोग बच्चे हो, अगर अभी से पालन शुरू कर दोगे तो कोई रोक नहीं सकता कि 100 साल तक आपको कुछ हो। लेकिन ये सब करना आपको ही है। हम बता सकते हैं, हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम बताने आए हैं। 5वां ये मेरा यहाँ प्रोग्राम है,
बाकी का तो मैं लगभग 61 प्रोग्राम इस तरह से कर चुके, बड़े बड़े स्कूलों में, डिग्री कॉलेजों में भी हुए हैं। तो आप लोगों को ये खान पान सुधारना है। कपालभाति से शुरू करते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, आप लोग भी कर सकते हो बैठ के, कुर्सी बैठना चाहो कुर्सी बैठ के भी हो जाएगा। सांसों पे ध्यान लगाएंगे और आराम से सांस हम लेंगे और प्रेशर के साथ हमको निकालना है। किसी भी आसन में बैठ जाओ, कोई जरूरी नहीं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, फिर ये हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, जाके दिक्कत करेगा। हमको आराम से सांस लेनी है और प्रेशर के साथ निकालनी है, ठीक है। और मन में काउंटिंग जरूरी है। मन में गिनेंगे 1 2 3 4, 10 बार करो शुरुआत, 10 बार से, फिर 20 बार, फिर 30 बार के 2 राउंड कर लो। अगर समय है, समय नहीं है तो 10 ही बार कर लो, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होता है, हमारी लेफ्ट और राइट दोनों जो ब्रेन है, कपाल बोलते हैं इनको, इनकी सफाई होती है। जुकाम में भी उपयोगी है। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए 2 उंगली आप ये लेंगे राइट हैंड की, ये हम आज्ञा चक्र पे लगाएंगे। आज्ञा चक्र ये है, इसके पीछे हाइपोथैलेमस है, यही पीनियल ग्लैंड है, तो उस पर प्रेशर पड़ता है, वो पिट्यूटरी को संदेश भेजती है, तो फिर पिट्यूटरी से ही सारा एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा सिस्टम चलता है। तो इसलिए ये इस तरह से 2 रखते हैं। राइट नोज बंद करते हैं। ये इडा नाड़ी है राइट, लेफ्ट को ये क्या नाम, ये इडा है लेफ्ट, ये पिंगला है, ठीक। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, ये महिलाओं की नाड़ी है, ये पुरुषों की नाड़ी है, ठीक है। और जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी सुषुम्ना खुलती है। ये सुषुम्ना नेत्र, तीसरा नेत्र बोला जाता है जिसको। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी खुलने लगेगा। इसमें 2-3 साल लगेंगे, लेकिन जब आपका ये खुलने लगेगा तो आपको आगे की चीजों का आभास होने लगेगा, कब क्या होने वाला है। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि करते थे। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट नोज को बंद कर लेंगे, इससे सांस लेंगे। जितनी देर में सांस लेंगे उतनी देर रोकना है, उतनी देर में निकाल देना है। सांस रोक लिया, अब इधर से लेना है, रोकना है, ठीक है। और उसके बाद इधर से निकाल देना है। अभी आपका रेशियो 1:1 रहेगा, लेकिन जब बाद में आप प्रैक्टिस कर लोगे 6 महीना, तो इसका कुंभक का रेशियो बढ़ता जाएगा। और कुंभक का काम है हमारे मन को वश में करना। मन जिसने वश में कर लिया वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, समोसा की तरफ नहीं जाएगा, और न कोई भी कितनी सुंदर चीज जाती रहे उधर मन नहीं भटकेगा। न सोशल मीडिया पे जाएगा, न इंस्टाग्राम पे जाएगा। जो आपका लक्ष्य है उसी तरफ भागेगा फिर मन। तो ये कुंभक के साथ, कुंभक का ये रोल है, हमें सांस रोकना है। ये 10 बार कर लो आप, पर्याप्त है। समय है तो 20 बार भी कर सकते हो, करना इस तरह से। ये हो गया मंडूकासन। अब इसी में एक आसन है, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी या काम में मन नहीं लग रहा है, मन की चंचलता को रोकने के लिए इस आसन से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी यहाँ होती है, ये तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र जो बोला गया है, वो तत्काल एक्टिव होती है इस आसन से। और निगेटिव विचार आ रहे हैं, जिनको निगेटिव सोच रहे हैं, नकारात्मक, तो वो भी इस आसन से तुरंत दूर होंगे। लेकिन करना डेली है आपको। इस आसन का नाम है शशांक आसन। इसमें हम इस तरह से ये लेंगे और ये सांस छोड़ते हुए आएंगे हम, और जो बिंदी जहां लगाते हैं वो हिस्सा हमें शरीर जमीन पे लगाना है ये। और जितनी देर रह सकते हो उतनी देर आराम से सांस लेनी है और रहना है। सर्विस तो करा लेते हैं, लेकिन कभी अपने शरीर की सर्विस नहीं करते हैं। तो 1 घंटे के अंदर मैंने 18 गिलास पानी पिया था। 18 गिलास पानी पी के 11 बार मुझे लेटरिन जाना पड़ा। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, पेट में इतनी गंदगी रहती है, जो चिपका रहता है मल, वो सब निकल के बाहर। जब वो बाहर हो जाएगा तो आप इसी एक क्रिया से 50% बीमारियां खत्म। लिखा है सब किताबों में।
50% बीमारियां इस एक क्रिया से ठीक हो सकती। लेकिन ये क्रिया टिपिकल है, किसी के निर्देशन में की जाएगी, आप खुद नहीं कर सकते हो। तो हमने इसमें से फिर इसमें ग्रीसिंग करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। अब इसमें से सब कुछ निकल गया, ऑयली पदार्थ वो भी सब निकल गया। तो फिर खिचड़ी में 100-150 ग्राम घी डाल के खाते हैं। 3 घंटे बाद रेस्ट किया जाता है 1-2 दिन का। फिर तीखा मिर्च मसाला नहीं खाते, बिल्कुल चाय भी नहीं पीते हैं। फिर आप उसके रिजल्ट देखेंगे। तो हमने आप लोगों के लिए उसमें से 3 आसन निकाले हैं। वो 3 आसन आप लोग 2 गिलास पानी पी के गुनगुना सुबह कर लोगे तो आप लोगों का कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी है दिक्कतें, पेट तुरंत साफ होगा। वो हम आसन अभी बताने जा रहे हैं 3। तो इसमें से ये लोग भी हमारे साथ करेंगे। तीनों ये खड़े होने वाले आसन हैं। 2 गिलास पानी पी लिया मैंने सुबह उठ के, उकड़ू बैठ के। उकड़ू बैठे के जानते हो उकड़ू कैसे बैठा जाता है? बताओ। ये इस तरह से पानी पिएंगे, ठीक है। 2 गिलास पानी पी लिया और जल्दी करना है। अगर आपने लेट कर दिया तो ये पानी पेशाब के थ्रू या पसीने के थ्रू निकल जाएगा। 5 आसन जल्दी करना, 3 हम बता रहे हैं यहाँ। 2 गिलास पानी पी लिया, इतना गैप रहेगा, ठीक है। ये गद्दे पे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, हमें इधर कर लेता हूँ, ठीक। इसमें किया, ये है ताड़ासन। इससे हाइट भी बढ़ती है। जितनी देर खड़े रह सकते हो उतनी देर खड़े रहना है। 2 गिलास पानी पी लिया है और हम ये ताड़ासन कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद आराम से आ गए आप, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। The children, those who are sitting on the carpet in front, they need to stand up and follow sir as sir is doing. Take space, the children take space and start doing. ठीक है। तो ये कान के पास ले जाएंगे, देखो कान के पास ले जाना। एक आसन और है इसमें, पवन मुक्त आसन। इससे चिपकी हुई लैट्रिन भी बाहर निकलती है, जो चिपकी रहती है। गैस में तो उपयोगी है ही। तो ये है पवन मुक्त आसन का सही तरीका बताऊं। ये हाथ इस तरह से नहीं पकड़ना, हमको ये ऐसे पकड़ो, इस तरह से पकड़ के लगाना है। जिनका पेट निकला हुआ उनसे नहीं लगेगा, बाकी के लोग लगा सकते। ये अब सीधे लेटने वालों में एक आसन और रह गया है, मरकटासन। मरकटासन कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीधे लेटने वालों में कितना भी दर्द तेज होता हो, आप थके हुए आए हो सुबह से गए काम पे, तो शाम को इस आसन को आप कर लो। इस तरह से हाथ रहेंगे सीधे और पैर इस तरह से ये पास पास, और एक तरफ पैर झुकेंगे। ये आप देख लेना कमर पे प्रेशर पड़ रहा है, दूसरी तरफ ये सर जाएगा। ये तिरछा, ये आप करके देखना, खुद रिजल्ट देखना है इसके। अब उसके बाद आराम से सांस छोड़ते हुए इधर आ गए। अब फिर दूसरी तरफ जाना है। एक ये तरीका है। अब इसमें गैप कर लो, हाथ इन पैरों में गैप करके अब रखे वहीं रहेंगे। अब इधर ऐसे जाना है, ये इस तरह से। और ये इस तरह से। और ये देखो इसका सही तरीका है, ये हाथ आगे नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल बराबर में और टच रहेंगे। ये आंख बंद करके सांसों पे ध्यान लगाना है। आप अपने बेड पे लेटे हुए सुबह उठते हो, इसमें लेट जाया करो। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन दर्द के लिए, ठीक है। कहीं भी दर्द हो रहा है उसमें भी लाभदायक है और तुरंत आपको राहत मिलेगी। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस कुछ नहीं सोचना दुनिया में क्या चल रहा है। इसका दूसरा तरीका है,
ऐसे जब आप थक जाओ तो दूसरा तरीका ये है, लगाएंगे ये हिस्सा इस तरह से, एक पैर उठाओ पूरा इस तरह से, ये हिस्सा लगा रहेगा, ये उठेगा नहीं, ठीक। फिर धीमे से नीचे लाना है, ये पूरा यूटेरस पे प्रभाव पड़ता है और पेट के अंदर जितने हमारे ऑर्गन है अंदर के, उन पे प्रभाव पड़ेगा। ये अब इसके बाद अब इसको दोनों पैरों से करना है, ये पूर्ण शलभासन है, ये देख लेना आप लोग, ये हिस्सा वैसे रहेगा। अब हाथों का सहारा लेके कर लो आप ऐसे, आराम से फिर रखना है। तो ये हो गया शलभासन, महिलाओं का आसन है ये, इसको आप कर सकते हो। कमर अमर में जहाँ ना दिक्कत हो तो वो ना करें, या हार्ट वगैरह कोई बीमारी है बोलो वो ना करें। अब इसी में एक आसन है जो बुढ़ापा रोकता है, बूढ़े नहीं होगे आप अगर इसको रेगुलर करोगे, लिखा है सब किताबों में, करना डेली है, या ब्यूटी आसन उसको बोला गया है, उसको भी कर लो। उसका नाम है धनुरासन, क्योंकि वो चेहरे की जो वो है वो इन पर प्रभाव पड़ता है, नाड़ियां ये एकदम, अभी देखना आप कैसे होता है ये धनुरासन। ये इसमें पीछे से पैर भी उठेंगे और ये, अब ये देखो आप चेहरे पे वो पड़ रहा है, ये पैर भी उठाना है पीछे से, ठीक है। बच्चे तो खूब अच्छा कर लेते हैं, से ले गए ये पैर और धीमे से उठा के ऐसे ये ठुड्डी को लगाना है। हम आपको 100% की नहीं कह रहे, लेकिन आप अपने में सुधार कर लो, जो आपका 10% पे पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे बढ़ाओ।